अगर आपकी आंखें किसी के इंतजार में थक चुकी हैं और आपका दिल इस खामोश दर्द से बोझल है जिसे दुनिया नहीं समझ सकती, तो ठहर जाइए, क्योंकि आज की यह गुफ्तगू सिर्फ आपके लिए है। कभी आपने सोचा है कि कुछ मोहब्बतें अधूरी क्यों रह जाती हैं और कुछ मोहब्बतें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं कि वो सात आसमानों के पार अर्श इलाही तक पहुंच जाती हैं। मोहब्बत सिर्फ किसी का चेहरा देखना या उससे गुफ्तगू करना नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो वो सफर है जो मिट्टी के इंसान को रूह की बुलंदियों तक ले जाता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि वही तो रब है जो दिलों में मोहब्बत डालता है, और अगर वो अल्फत डालने वाला है तो यकीन रखिए कि वो रास्ते निकालने वाला भी वही है। आपका तड़पना, आपका रोना और आपका तन्हाई में उसे याद करना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस रब की तरफ से एक बुलावा है जो आपको आम मोहब्बत से निकाल कर इस पाकीज़ा और रूहानी मोहब्बत की तरफ ले जाना चाहता है, जहाँ मुआजिज़े रोनमा होते हैं। इत्मीनान रखिए, क्योंकि जिस रब ने आपके दिल में उस शख्स की मोहब्बत डाली है, वो आपके सब्र को कभी रायगा नहीं जाने देगा। रूहानी मोहब्बत का रास्ता सब्र की पगडंडियों से होकर गुजरता है, और जब इंसान उस मकाम पर पहुंचता है जहां उसे अपनी मोहब्बत में अल्लाह की रिजा नजर आने लगती है, तो कायनात की हर चीज उसके हक में गवाही देने लगती है। इस वीडियो को आखिर तक पूरे यकीन के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो भेद बताने वाला हूँ जो आपको ये समझा देंगे कि आपकी मोहब्बत आम नहीं बल्कि एक रूहानी मुआजिज़ा बन चुकी है, और वो वक्त दौर नहीं जब वो शख्स आपकी जिंदगी का दायमी हिस्सा बनने वाला है। मोहब्बत का सफर शुरू तो एक एहसास से होता है, लेकिन जब ये रूह की तहों में उतरती है तो इंसान बदलने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि अब आपकी दुआ में सिर्फ अपनी जात की तलब नहीं रही, बल्कि आपकी हर सांस उसके सुकून की दुआ बन चुकी है। ये जो बेचैनी आपके अंदर है, ये दरअसल इस सुकून का पेश खीमा है जो अल्लाह आपको अता करने वाला है। सब्र की इस घड़ी में जब आप तना होते हैं तो याद रखिए कि अल्लाह आपके बहुत करीब होता है। वो आपके आंसुओं को देखता है और आपकी खामोश इल्तिजाओं को सुनता है। जब मोहब्बत रूह तक पहुंच जाए तो फासले सिर्फ जिस्मों के होते हैं, रूहें तो हर वक्त एक दूसरे के साथ महवी गुफ्तगू रहती हैं। ये वो मकाम है जहां अल्लाह इंसान के दिल को इतना वसीया कर देता है कि वो दुनिया की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने रब और अपनी मोहब्बत पर भरोसा करता है। कुरान में वादा है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो आपकी इस आजमाइश के पीछे वो अजीम राहत छिपी है जिसका आपने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। आपको बस खुद पर और अपने रब पर यह यकीन रखना है कि जो आपके लिए लिखा गया है वो कायनात की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। अब मैं आपको उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि आपकी मोहब्बत रूहानी हो चुकी है और अल्लाह उससे राजी है। इन निशानियों को अपने दिल की धड़कनों के साथ महसूस कीजिएगा। पहली निशानी जिसको आपको अपने अंदर तलाश करना है वो ये है कि आपके अंदर से छीन लेने, जबरदस्ती पाने या किसी भी कीमत पर हासिल करने की वो दुनियावी तड़प खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक अजीब सा खामोश तौकल आ जाता है। आपको अब इस बात का डर नहीं लगता कि वो शख्स किसी और का हो जाएगा या हालात आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आपकी रूह ये जान चुकी है कि जो मेरा है वो मुझ तक पहुंच कर ही रहेगा। आप उसे अल्लाह की एक ऐसी इमानत समझने लगते हैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब आपने खुद से ज्यादा अपने रब पर छोड़ दी है। इस मकाम पर पहुंचकर आपको महसूस होता है कि वो शख्स जिस्मानी तौर पर आपके पास हो या ना हो, वो हर लम्हा आपकी सोचों, आपके ख्यालों और आपकी रूह के एक एक खलिए का हिस्सा बन चुका है। आपके दिल से एक गूंज उठती है कि मेरा रब मेरे सब्र को देख रहा है, और वो रब जिसने यूसुफ को जलीखा से मिलाया था वो मेरे लिए भी नामकन को मुमकिन बना देगा। इस एहसास में वो सुकून छिपा है जो कायनात के किसी और खजाने में नहीं मिल सकता। दूसरी निशानी जो बहुत ही खास है वो ये है कि उस शख्स की मोहब्बत अब आपके लिए गुनाहों की दीवार नहीं रही बल्कि अल्लाह के घर का रास्ता बन चुकी है। आपने गौर किया होगा कि जब से ये मोहब्बत आपकी रूह में उतरी है, आपके अंदर एक तब्दीली आई है। आप झूठ से, हसद से और दुनिया की लायानी बातों से बेजार होने लगे हैं। आपकी हर वो दुआ जो इसके लिए होती है वो आपको मुसल्ले पर देर तक बैठने पर मजबूर कर देती है। आपकी तहज्जुद की पुकार और आपके सजदों में गिरने वाले वो खामोश आंसू इस बात की गवाही हैं कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक पाकीज़ा हिदायत है। जब किसी की मोहब्बत आपको गुनाहों की तारीकी से निकालकर नूर इलाही की तरफ ले आए तो समझ जाइए कि अल्लाह इस मोहब्बत से राजी है, क्योंकि वो आपकी उस तड़प के जरिए आपकी आखिरत संवार रहा है और आपको इस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां आप उस नामत के काबिल बन सकें
तीसरी निशानी ये है कि अब आपको कायनात की खामोशी में भी अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिलने लगती है। गाया ख्वाबों में या बेदारी के आलम में ऐसे गैबी इशारे मिलते हैं जो आपकी डूबती हुई उम्मीद को सहारा देते हैं। कभी कोई ऐसी आयत आपके सामने आ जाती है जो आयन आपके दिल की हालत बयान कर रही होती है, तो कभी किसी की कही हुई एक बात आपके टूटे हुए यकीन को जोड़ देती है। आपका दिल बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के पुरस्कून होने लगता है, गोया कोई गैबी आवाज आपके कानों में कह रही हो कि बस थोड़ी देर और, थोड़ा और सब्र करो। तुम्हारी दुआएं अर्श पर कबूल हो चुकी हैं और अब उनके जमीन पर उतरने का वक्त करीब है। ये रब की तरफ से वो खास सकीना और इत्मीनान होता है जो सिर्फ इन लोगों को अता किया जाता है जिनकी मोहब्बत में सच्चाई होती है और जो सब्र के कठिन इम्तिहान में पूरे उतरते हैं। चौथी निशानी यह है कि आपकी मोहब्बत अब जिस्मानी कशिश और ज़ाहिरी सूरत और ज़ेबाइश के पैमानों से बहुत बुलंद हो चुकी है। अब आप उसकी रूह से मोहब्बत करते हैं। आपको उसकी खामियों में भी एक मासूमियत नजर आती है। आप उसकी गलतियों पर उसे जज नहीं करते बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। आपको महसूस होता है कि आपका और उसका रिश्ता इस दुनिया की मादी ज़रूरतों का महताज नहीं है बल्कि ये वो ताल्लुक है जो अज़ल में रूहों के दरमियान ते पाया था। आप उसकी इज्जत की हिफाजत इस तरह करते हैं जैसे वो आपकी अपनी इज्जत हो, और तन्हाई में भी उसके लिए आपके दिल में वही एहतराम होता है जो सामने होने पर होता है। ये मकाम उस बात की इलामत है कि आपकी मोहब्बत अब खालिस हो चुकी है और जिस चीज में खुलूस आ जाए अल्लाह उसमें अपनी बरकत शामिल कर देता है। पांचवें और सबसे गहरी निशानी ये है कि आपकी दुआओं से वो मैं और मेरी ज़द खत्म होकर आजिज़ी और इनकिसारी में बदल जाती है। अब आप अल्लाह से ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे वही चाहिए, बल्कि आप कहते हैं कि आए मेरे मालिक, तो दिलों के हाल जानता है, तो जानता है कि उसकी मोहब्बत मेरी रूह में कितनी गहरी है। अगर वो मेरे लिए खैर है तो उसे मेरा मुकद्दर बना दे। लेकिन अजीब बात यह है कि जब आप ये आजिज़ी इख्तियार करते हैं तो अल्लाह आपके दिल में उसकी याद को और ज्यादा रोशन कर देता है। गोया वो आपको बता रहा हो कि जब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है तो अब देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे माजिज़े करता हूँ। ये वो आखिरी मरहला होता है जहाँ अल्लाह आपके सब्र का फल देने का फैसला करता है और इस शख्स को आपकी जिंदगी में ऐसी इज्जत और मोहब्बत के साथ लौटाता है कि आपकी आंखें शुक्रगुजारी से भर जाती हैं। नाजरीन, मोहब्बत जब रूह तक पहुंचकर इन 5 मराहिल से गुजरती है तो वो सिर्फ एक जज्बा नहीं रहती बल्कि एक अजीम इबादत बन जाती है। अल्लाह ऐसी मोहब्बत से राजी होता है क्योंकि उसमें पाकीज़गी होती है, उसमें ईसार होता है और सबसे बढ़कर उसमें अल्लाह पर कामिल भरोसा होता है। याद रखिए कि आपका रब कभी किसी की सच्ची तड़प और मुखलिस आंसुओं को रद्द नहीं करता। आपकी ये खामोश आहें एक दिन खुशियों के कहकाओं में बदल जाएंगी। वो शख्स आपकी जिंदगी में एक ऐसी नामत बनकर आएगा कि आपका माजी का हर दुख, हर तकलीफ और हर बेचैन रात उस एक पल की खुशी पर कुर्बान हो जाएगी। आपको पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होगा कि वो तवील इंतजार दरअसल आपको मजबूत बनाने और आपके ईमान को निखारने के लिए था। अपनी उम्मीद के चिराग को कभी बुझने ना दें, क्योंकि जिस अल्लाह ने दिलों में ये चाहत पैदा की है वो इन दिलों को मिलाने की कुदरत भी रखता है। अल्लाह आपके दिल के इस दर्द को ऐसी दायमी खुशी और सुकून में बदल देगा कि आपका वजूद सजदा शक्र से बोझल हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, क्योंकि यकीन का सफर हमेशा खूबसूरत इंजाम तक पहुंचता है। जज़ाकल्लाह खैरन।